आइए दोस्तों, आप जानते हैं प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सामने है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। देखिए, शांत और अशांत में क्या अंतर है। जब कोई संख्या किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या को हम शांत संख्या कहते हैं। यदि वह संख्या किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पा रही है और वो कटता ही जा रहा है, भाग करते जा रहे हैं और कट ही नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या को हम अशांत संख्या कहते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि इन चारों में जो चारों संख्याएं दी गई है आपको, वह संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि वह संख्या शांत है या फिर अशांत है। लेकिन एक और शर्त लगा दिया गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाना है, यानी एकदम हम भाग करके नहीं जांच करेंगे। तो फिर जांच कैसे करें, तो उसका एक तरीका है। जैसे पहली संख्या है 13/3125, हमको क्या करना है, ये जो 3125 है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजा लेना है। जैसे 3125, इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कर लें। तो 5 से भाग करें तो 5 छक्के 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। इसको अगर भाग करेंगे 12 पचे 60 और 50 25, 5 से भाग करें तो 25 पचे 125, फिर इसको 5 से विभाजित करें तो 50 25 और 5 एकानम 5। लिखेंगे इस तरीके से 13/3125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है, 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको हम 5 बार लिख लें। ये हो गया 5 बार। अब क्या करना है, 13/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार है, तो 5 का घात हम 5 लिख लिए। बच्चों, अब ये ध्यान रखना है कि अगर हर के रूप में संख्या अगर 5 आ रहा है या सिर्फ 2 आ रहा है या 2 और 5 का गुणनफल एक साथ आ गए, तो वह संख्या शांत संख्या हो जाएगी। यानी अगर हम भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो क्या होगा, कट जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा दशमलव में अगर भाग कर रहे हैं तो। लेकिन 2 नहीं आया या 5 नहीं आया या 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया, तब वो संख्या विभाजित नहीं हो पाएगी, वह संख्या शांत होगी, अशांत होगी। जब किसी संख्या के हर के रूप में 2 और 5, 2 और या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों ही आ जाए, इसका गुणनफल आ जाए, तब वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। यानी कि 2 पे पावर m और 2 पे पावर n, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी 2 का घात मिल जाए या 5 का घात मिल जाए या 2 और 5 दोनों का ही मिल जाए, तब वो संख्या कैसी होगी, तब वो संख्या शांत हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ गई, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तब वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी, शांत नहीं होगी, यानी वह संख्या नहीं कटेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस प्रक्रिया को अगर अपना रहे हैं तो आप लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि भाग की क्रिया द्वारा बच सकते हैं और आसानी से आप कितनी भी बड़ी संख्या को बता सकते हैं कि वह संख्या शांत है या फिर अशांत है। तो इसके हिसाब से 5 का घात मिल रहा है, तो अब ये संख्या कैसी संख्या है, शांत संख्या है। यानी कि अब हम भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा।
इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को जांच कर लेंगे। अब 17 है तो 17 को 17 लिख दीजिए, लेकिन 8 को हम गुणनफल के रूप में चेंज करें तो 2 दूना 4, दूना के 8। अब इसमें देखिए 2 का घात 3 बार आया, 2 का घात 3 बार आया, तो इसमें खाली 2 ही आ रहा है, 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या शांत हो जाएगी। 2 के अलावा कोई संख्या आ गया होता, जैसे 3 आ जाता है इसी में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया होता, तब ये संख्या अशांत होती। तो इसमें 3 नहीं आया, खाली 2 आया, तो ये संख्या शांत हो गई। अगला संख्या ये है 64/455। देखिए 64 को अगर हम सॉल्व करें, गुणनखंड करें, तो 32 दूनी 64 और 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घात कितना लिख सकते हैं? 6 बार। तो 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, यानी 6 बार। 64 को हम 2 का घात 6 यानी 2 जो है 6 बार लिख सकते हैं। 455 का अगर निकालें अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5, और 13 सत्ते होता है 91। तो 5 7 और 13, 5 7 और 13, इसके नीचे आया 5 7 और 13। 64 का गुणनफल ये हो गया, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना 32, दूना 64। और 455 का क्या होगा? 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो हर है, देखिए ऊपर वाला जो होता है ना, ये अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। भिन्न में ऊपर वाला संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। अगर हर के रूप में 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों का ही गुणनफल मिल रहा है, तब जाकर वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें 5 तो आ रहा है, 5 है, लेकिन 5 के अलावा भी है, कौन सा? 7 है, 13 भी है। तो हम क्या बताएं? या तो सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 5 का गुणनफल आ जाए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह अशांत होगी। तो इस आधार पर यह संख्या भी क्या है? अशांत है। अब चलिए इसको जांच कर लेते हैं। 15/1600, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 गुणा 5 यानी 3 5 15, 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 1600 का साइड में इधर निकाल के देख लेते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार है, तो 6 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, 5 कौ बार है? 1 और 1 2 बार है, तो इसको हम 2 बार 5 भी उतार लेंगे। अब देखिए जो कट रहा होगा ऊपर नीचे, उसको कटा लेना है। तो 5 से ये 5 कट गया, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे क्या बच रहा है? खाली 2 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। तो यह कैसी संख्या होगी? अभी हम समझाए हैं कि या तो बटा में क्या आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या फिर 2 और 5 दोनों ही आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इसको छोड़कर और कोई संख्या नहीं है, अतः यह शांत संख्या हो जाएगी। यह आपका आंसर हो गया और यही आपको बताना था। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 6 7 8 9 और एक और क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन इसमें है, सभी को बारी बारी से हम सॉल्व करके देखेंगे कौन संख्या शांत है, कौन संख्या अशांत है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 29/343 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा? 7 से आप विभाजित करें तो 7 से
7 चौका 28 और 7 नवा 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। 7 से कट जा रहा है, कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। यहाँ पर घात में या फिर जो है अगर देखा जाए तो इसको घात में चेंज कर लें तो 7 का घात कितना है? 3 है। 1 2 3 बार। यहाँ पे 2 का घात कुछ नहीं मिला, 5 का घात कुछ नहीं मिला। तो जब घात नहीं मिला 2 का और 5 का तो यह संख्या अशांत हो गई, यह संख्या अशांत हो गई। अब इसमें नीचे देखिए, अंश में 23 है और हर में क्या है? 2 का घात 3 है, 5 का घात 2 है। तो किसी भी भिन्न में अगर उसका हर 2 का घात हो या फिर 5 का घात हो या दोनों का ही घात हो तब वो संख्या शांत होती है। तो इसको हम लिख देंगे क्या चीज़? यह संख्या शांत है बिना भाग किए हुए। इसमें भी वही कंडीशन है। हर के रूप में देखिए क्या है? अंश के रूप में 129 है, हर के रूप में क्या है? 2 का घात 2 मिल रहा है, 5 का घात मिल रहा है 7, लेकिन इसके अलावा भी क्या है? 7 का घात आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शांत तब होगी जब 2 का घात मिले या फिर 5 का घात मिले, और नहीं तो 2 का और 5 का कोई गुणनफल मिल जाए, यानी 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में आ जाए। यानी 2 खाली हो या फिर 5 ही हो या फिर 2 और 5 के गुणनफल हो, कोई भी हो। तो 2 और 5 तो मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तब वो संख्या अशांत हो जाती है, शांत नहीं होती है। तो यहाँ पे यह संख्या भी आपकी क्या है? अशांत है। ऐसे ही जांच कर लेते हैं 6/15। इसको हम पहले छोटा कर लें, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 5 गुणा 3, 5 तिया 15। 3 से बचो, देखिए 3 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़? तो 2/5। नीचे क्या आ रहा है? हर के रूप में 5 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या शांत है। क्योंकि 2 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20 यानी 0.4 आ जाएगा। 5 चौका 20 ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसका मतलब यह संख्या शांत हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए, इसको भी हम पहले अभाज्य गुणनखंड सजा लें उसके रूप में। 5 गुणा 7 35 और 50 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 5 10 5 50। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, बचा क्या चीज़? 7 ऊपर और नीचे 2 और 5। तो इसमें बच्चों देखिए 2 का भी और 5 का भी दोनों संख्याएं मिल गई, दोनों का गुणनफल मिल गया, अतः यह संख्या बिना भाग किए हम बता सकते हैं कि शांत है। बटा में 210, इसको भी हम क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 77 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 11 यानी कि 11 7 77 और 210 का हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 7 एकम 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए हर के रूप में क्या आ रहा है? 2 है, 5 भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? 3 भी है और 7 भी है। तो जैसे ही 2 और 5 के साथ साथ कोई अन्य संख्या अगर आई हर के रूप में तो वह संख्या कभी भी विभाजित नहीं होगा, अन्यथा यानी कि वह अशांत कहलाएगा। इसको भी हम क्या लिखेंगे? अशांत लिखेंगे। तो बच्चों आज हम जो है प्रश्नावली 1.4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला में 10 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन हमने बारी बारी से समझ लिया है और उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार से है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। 1.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना था
जो शांत था। प्रश्नावली 1.4 में हम लोग पहला प्रश्न पढ़ चुके थे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना था कि उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं, लेकिन अब दूसरा है, इसमें ये पूछा गया है कि उन परिमेय संख्याओं को लिखना है जिनके दशमलव प्रसार क्या थे, शांत थे। यानी प्रश्न 1 में जिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था, जिनको विभाजित करने पर शून्य आ गया था, शेषफल शून्य आ गया था, उन्हीं को अब क्या करना है, सिर्फ दशमलव प्रसार लिख देना था कि कौन कौन संख्याएं थी। तो चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 13/3125, 13/3125। हम 13 में 3125 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 13 में भाग करेंगे, इकतीस सौ पच्चीस से। देखिए 13 में भाग लगेगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, 3125 अधिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव लिखेंगे और दशमलव आएगा तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अभी भी देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 130 है और ये 3125 है, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे और एक शून्य यहाँ भी बढ़ेगा, तो ये 1300 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक शून्य यहाँ बढ़ाना होगा। और यहाँ पे जब आप शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ पे जब शून्य बढ़ाएंगे तो इसके लिए यहाँ भी आपको एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया 13,000 और ये हो गया 3,125। अब 3,125 में हम गुणा करके देख लेते हैं 4 से। तो 4 × 5 = 20, 4 दूने 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 12,500 आ रहा है। 4 × 5 = 20, 4 दूने 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 और यहाँ पे 12 लिखेंगे, यानी कि 12,500। 4 बार में अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा 12,500, 12,500। यहाँ पे लिख लेंगे 0 से 0, यहाँ पे 0 में से 5 घटेगा नहीं, इसलिए इससे एक उधार ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटा 5। इसके पास कितना हो गया, 3 था, 1 दे दिया, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 घटा 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया 500। अब 500 जो है ये भी नहीं कटेगा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। दशमलव देखिए बच्चों एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखते हैं। एक ही दशमलव से कितना भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक दशमलव है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिए, अब हो गया 5,000। 3,000 से भाग करना है तो 3 एकम 3, यानी कि 3,125 यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे, शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे, तो 10, 10 में से 5 घटा 5। इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हासिल दिया है तो यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 घटा 7, यहाँ पे 9, 9 में से 1 घटा 8, ये एक इसको उधार दिया था, ये इसको उधार दिया था और ये इसको उधार दिया था। ऐसे ही जब 5 था तो ये उधार इसको देगा, तो ये 4, 4 में से 3 घटा 1, ये हो गया 1875। 1875 भी क्या होगा, अब 3,000 से नहीं कटेगा, यानी कि छोटा हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, अब हो गया 18,750। तो इसमें हम 3,125 से भाग करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं 5 बार में, 6 बार में देख लेते हैं। 6 × 5 = 30, 6 दूने 12, इसमें का हासिल 6 × 5 = 30 का 0, 3 बचा, 6 दूने 12, 3 15, 1 बचा, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 3 18। देखिए यहाँ पे 6 बार में क्या हो रहा है, कट जा रहा है। 6 बार में 18,750 आ रहा है, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से भाग किया गया और भाग करने पर भागफल कितना है बच्चों, 0.00416। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 416, बहुत बच्चे क्या करेंगे 416 पढ़ेंगे, जो कि ये गलत होता है। दशमलव जब लग जाता है तो उसके बाद से अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। तो 0.00416, एक बार फिर से सुनिए, 0.00416 इसका आपका सही आंसर होगा। 0.00416, ये हम लोग क्या कर लिए, भाग कर लिए, और जिनका दशमलव प्रसार शांत था उसको भाग किए हैं। दूसरा हम भाग करके देख लें 17/8, 17/8 इसको भाग करके देख लें, 17/8, यानी कि 8 से हमको भाग करना है 17 में, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 7 में से 6 घटा 1। अब यहाँ पे शेषफल हो गया, इसको भी क्या करेंगे, दशमलव में हम भाग करेंगे। तो दशमलव लगाए तो एक 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 8 घटा 2, एक बार और भाग करके देख लेते हैं, एक शून्य और बढ़ाएंगे तो 8 दूना का 16,
ये हो गया 4, नीचे देखो आ रहा है 17/8 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे 17 में, तो 8 दूना का 16, एक बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 घटा 2। अब अभी भाग नहीं लगा, एक बार और भाग करके देखें, दशमलव क्योंकि पहले लगा चुके हैं, एक 0 और बढ़ा लें, तो 8 दूना का 16, 0 में 6 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे इससे, ये हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटा 4, ये हासिल दे दिया है एक इसको, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि इसके पास जो है एक बचा, एक में से घटा यहाँ पे 0, यानी कुछ नहीं बचा, तो 4 हो गया। एक बार और हम भाग करके देख लें, एक शून्य और बढ़ा लिए, 8 बचे 40, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी देखिए कट गया है 2.125 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.125, इसका आंसर हो गया। अब 15/1600 को भाग कर लेंगे, 15/1600, 1600 से अगर भाग करें, 1600 से भाग करें 15 में तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटा है बहुत, इसके लिए हम पहले दशमलव बढ़ाएं, दशमलव लिखेंगे तो एक शून्य बढ़ेगा, अभी भी छोटा है तो एक और शून्य बढ़ाइए, दशमलव है, यहाँ पे एक शून्य बढ़ाने के लिए यहाँ भी क्या करना होगा, शून्य बढ़ाना होगा, तो एक शून्य यहाँ पे, एक शून्य यहाँ पे, तो हो गया 1500, अभी भी भाग नहीं लगेगा, फिर एक शून्य बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अगर शून्य बढ़ाना है तो इसके लिए यहाँ भी एक हमको लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया 1500 और ये हो गया 1600, 15,000 और ये हो गया 1600, 15,000 में 1600 से भाग करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं। 9 से अगर हम गुणा कर लें इसमें तो 16 नामा होता है 144, और ये 2 गो 0 यहाँ है, 14,400 आ रहा है। 14,400 जो कि इससे छोटा है, इसको हम लिख सकते हैं 9 बार में 14,400 आ रहा है, तो इसको हम लिख लें 0 से 0, 0 में से 0 घटा 0, यहाँ भी एक 0, और 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो इसलिए एक उधार लेंगे इससे, तो ये हो गया 10, 10 में से 4 घटा 6, ये जब उधार दे दिएगा तो एक घट गया, तो 4 में से 4 घटा 0, 1 में से घटा 0, ये हो गया 600। एक बार और भाग करें, यानी दशमलव लगा है, एक 0 और बढ़ा कर देखें कितने बार में कट रहा है, तो 1600, 1600 से हम गुणा कर लें 3 बार में, तो 16 3 48 होता है। अगर हम 4 से गुणा करके देखें तो 16 चौका 6400 हो रहा है, हमको लाना कितना है 6000, तो 6400 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, इससे कम वाला संख्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 3 और 16 3 48, यहाँ पे घटा देंगे, 0 में से 0 घटा 0, यानी 0 बचा, और ये 10 में से 8 घटा 2, ये 5 में से 4 घटा 1। अब इसको भी भाग करके देख लें, एक शून्य यहाँ पे बढ़ा लें, 16 85, 16 छक्के 96, 1600 गुणा 7 से कर लें तो 16 7 112, 11,200। 8 से अगर करके देखें तो 16 8 128, 12,800 आ रहा है, हमको लाना है 12,000, तो 12,800 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं, इससे कम वाला जो है यानी 11,200, इसको हम लिख लेंगे 11,200, कितनी बार में है, 7 बार में, तो 7 यहाँ लिख दीजिए और घटा दीजिए, शून्य का शून्य यहाँ पे होगा, 0 में से 0 घटा 0, 10 में से 2 घटा 8, और यहाँ पे जब इसको हासिल देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 में से 1 घटा 0, 800 हो गया। अब देखिए एक शून्य और बढ़ा लें तो ये हो गया 8,000, 16 25 80, 5 बार में देखिए कट जाएगा ये, तो इस तरीके से हम भाग कर लिए, और कितना आया 0.00937 इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 0.00937। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 जो है 35/50 है, इसको हम कटाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दहा के 50, 7/10 है। अब इसको हम क्या करेंगे 10 से 7 में भाग करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 0, 10 सत्ते 70, शेषफल 0, कितना आया तो 0.7। तो इस तरीके से हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिए हैं और इनके दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये जो है वीडियो समझ में आया होगा, सवाल जो है बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।